किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने सब कुछ अपनी धान की फसल में डाल के देख लिया है, अच्छे अच्छे फर्टिलाइज़र्स डाल के देख लिया है, या फिर सब प्रकार से मेहनत करके देख लिया है किसान भाइयों, फिर भी आपकी फसल में अच्छी ग्रोथ और अच्छे फुटान नहीं हो रहा है, उसमें पीलापन ज़्यादा हो रहा है किसान भाइयों, तो ये वीडियो आप ही के लिए हमने बनाई है। हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे कि जिसमें कितनी भी कमज़ोर आपकी फसल हो, कितनी भी ज़्यादा पीली आपकी फसल हो, 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जनरली किसान भाइयों, अब इस समय क्या है कि हमारे पास समय बहुत ही कम रह गया है धान की फसल में अच्छी ग्रोथ और अच्छे कल्ले लेने के लिए, क्योंकि 35 दिन के आसपास या 30 दिन के आसपास ज़्यादातर किसान भाइयों की फसल हो चुकी है और हम 50 दिन तक ही हमारी धान की फसल में कल्ले बढ़ा सकते हैं, फुटान कर सकते हैं उसमें। और इसके बाद में क्या है कि पौधा किसान भाइयों गर्भ अवस्था की तरफ चला जाता है, जिससे हमारी धान की फसल में कल्ले और फुटान नहीं होता है। तो हम आपको इस वीडियो में एक बेहतरीन नुस्खा बताएंगे। इससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़े हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो हम अगली वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। किसान भाइयों, जब हम पहला खाद या फिर दूसरा खाद देते हैं तो उसमें हम ज़्यादातर मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति हमारी धान की फसल में समथिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि हमारी धान की फसल में कल्ले नहीं निकलते, उसमें फुटान नहीं होता, उसमें हरापन नहीं आता, उसकी लेंथ नहीं बढ़ती, उसमें पीलापन दिखता है। तो आज हम इस वीडियो पे उसका संपूर्ण इलाज करेंगे। हम एक ऐसा नुस्खा बताएंगे किसान भाइयों, जिससे फास्ट आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे और अच्छे कल्ले निकलेंगे। तो किसान भाइयों, जनरली हमने पहला और दूसरा खाद दिया है, तो अब तीसरे खाद के रूप में हम जो मुख्य पोषक तत्व देंगे, उसको एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों, उसको ज़मीन के अंदर हमें नहीं देना है। जब आपकी फसल 35 दिन से 40 दिन के आसपास हो गई, तो उस समय आपको एक मुख्य रूप से ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ज़मीन के अंदर आपको फर्टिलाइज़र्स नहीं देना है। तो देना कैसे? वो देंगे किसान भाइयों हम स्प्रे के द्वारा, यानी कि 40 से 45 दिन की फसल में हमें तेज़ी से फास्ट रिजल्ट लेने के लिए स्प्रे द्वारा हमें फर्टिलाइज़र्स या मुख्य पोषक तत्व देने होंगे। अब वो कौन से मुख्य पोषक तत्व है किसान भाइयों, वो हम इस वीडियो में बताएंगे, जिससे आपको धांसू रिजल्ट मिलने वाले। पहले हम बात करते हैं कि हमें स्प्रे में ही क्यों देने, ज़मीन में क्यों नहीं देना। जनरली ज़्यादातर किसान जानते हैं किसान भाइयों, और हो सकता है आप भी जानते हो, कि जो ज़मीन में हम फर्टिलाइज़र्स देते हैं उनके रिजल्ट हमें थोड़े स्लो देखने को मिलते हैं, यानी कि उनके रिजल्ट लेट आते हैं। अब हमारी धान की फसल इस अवस्था में पहुंच चुकी है कि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं बचा हुआ है समय देने के लिए, यानी कि उन फर्टिलाइज़रों को समय देने के लिए हमारे पास समय नहीं बचा है। तो इसी कारण हमें चिलिटेड फॉर्म में फर्टिलाइज़रों का उपयोग करना है, जिससे हमें फास्ट रिजल्ट मिले। चिलिटेड का मतलब ही ये होता है किसान भाइयों कि पत्ते द्वारा तुरंत अवशोषित करने वाले फर्टिलाइज़र्स, यानी कि जो चिलिटेड फॉर्म में फर्टिलाइज़र्स आते हैं उनको पत्ता तुरंत अवशोषित करता है और अपने मतलब संपूर्ण पौधे में उसको सप्लाई करता है, जिससे फास्ट रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। जबकि नीचे दिया हुआ फर्टिलाइज़र्स क्या होता है कि ज़मीन के अंदर घुलता है, फिर जड़ें उसे पकड़ती है, फिर ऊपर तक लेके जाती है, तो ऐसे करके उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये बात एक क्लियर हो गई कि आपको जो 40 दिन की फसल हो जाती है आपकी 40 दिन के आसपास, तो आपको स्प्रे द्वारा ही फर्टिलाइज़र्स देने। अब बात करते हैं कि कौन से फर्टिलाइज़र्स देना है। तो किसान भाइयों, नंबर 1 पे जो फर्टिलाइज़र्स आपको देना है, वो फर्टिलाइज़र्स आपको देना है यूरिया, यानी कि 1 kg के आसपास आपको यूरिया लेना है। 1 एकड़ का डोज हम आपको बता रहे हैं किसान भाइयों, जादू ही नुस्खा। तो 1 एकड़ का है, आप नोट कर लीजिए, 1 kg तो आपको यूरिया देना है।
अब यूरिया आपकी फसल में क्या करेगा किसान भाई, जनरली आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ज़्यादातर किसान जानते हैं, क्लोरोफिल कल्ले बढ़ाने के लिए, पौधे की जड़ों के विकास के लिए और पौधे में लेंथ बढ़ाने के लिए हम यूरिया का उपयोग करते हैं। तो 1 kg आपको यूरिया लेना है। अब आपको लेना है जिंक सल्फेट 33% वाला, जिंक सल्फेट 33% वाला 500 ग्राम लेना है। और अगर आप चिलिटेड फॉर्म में लेना चाहते हैं किसान भाइयों तो 100 ग्राम आपको लेना है। उसके बाद में जो आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 500 ग्राम किसान भाइयों। मैग्नीशियम सल्फेट भी पौधे में हरापन लाने के लिए और जड़ों का विकास और कल्ले बढ़ाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है। तो किसान भाइयों आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। इसके बाद में फेरस सल्फेट भी आपको 500 ग्राम लेना है। 500 ग्राम फेरस सल्फेट हो गया। बोरोन 100 ग्राम। ये कुछ 3-4 जो मुख्य पोषक तत्व ये किसान भाइयों आपको लेने हैं 40 से 45 दिन की फसल के लिए हम स्प्रे बना रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इन सब को लेकर आपको एक घोल बनाना है 150 या 170 लीटर पानी में। इसका अच्छी तरह घोल बना ले किसान भैया, अच्छी तरह मिक्स कर ले, फिर इनको डालना है स्प्रे विधि से। जब आप इनको स्प्रे विधि से डालोगे किसान भाइयों तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके जो धान का प्लांट है उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए, नीचे मतलब नमी होनी चाहिए, ताकि पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो तेज़ी से हो, पौधा ऊपर से नीचे खाना ले जाने में आसानी हो। तो उस समय आप इसका स्प्रे करें। मैं कह रहा हूँ किसान भाइयों जब आप इसका स्प्रे कर दोगे तो 5-6 दिन बाद आपकी फसल लहरा जाएगी, ऐसे कल्ले निकलेंगे, ज़बरदस्त उसमें हरापन दिखेगा, ज़बरदस्त आपकी फुटाने देखने को मिलेंगी और हरापन अधिक से अधिक दिखेगा। आप एक दफ़े इस नुस्खे को आजमा कर देखिए किसान भाइयों, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप रिटर्न भी कर सकते हो दोबारा। जब आपकी फसल मान के चलो 30 दिन पे आपने किया तो 15 दिन के बाद आप दोबारा इसका स्प्रे कर सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, वीडियो लंबी हो रही है, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।